हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस आपका अपना चैनल नंद गुरु स्ट्रीज पर। तो आइए, आज जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है संपन्न हुआ। फर्स्ट सीटिंग का जो है हिंदी हिंदी 10th का एग्ज़ाम जो है संपन्न हुआ। आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया होगा और आप लोग का एग्ज़ाम ही बहुत ही बेहतर गया होगा। तो आइए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आंसर देखेंगे। इस हिंदी का जो है हिंदी का क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोग कितना स्कोर कर पाए, कितना सही करके आए हैं, आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पर है कि यहाँ पे मेरे पास सेट आई है, आप लोगों के पास कोई दूसरा सेट होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यह जो है सेट का सिर्फ अंतर है, किसी का ए होगा, बी सी डी ई होगा, ऐसा होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्न को देखते हैं। आप लोग भी बेचैन होंगे कि मेरा कितना सही हुआ नहीं हुआ, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्न पर। कैसा प्रश्न है, कितना आप लोगों का सही हुआ, तो इसी तरह चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। तो यहीं पे जो है आप लोग का पहला प्रश्न जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्या है? तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर है? तो इनमें से कौन है? तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तरह किन वर्णों के मेल से बना है? तो तरह जो है किन वर्णों के मेल से बना है? तो हलंत जोड़ रो, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग फटाफट मिला लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? निम्न में से जो है कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन हो जाएगा? तो यानी कि दीर्घ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें दीर्घ स्वर। तो इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा सी, यानी कि मूर्धन स्व, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अब फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है रसखान। रसखान किस छंद के? रसखान जो किस छंद के सिद्धि थे? किस छंद में सिद्धि थे? यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा, यानी कि सवैया में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो किसने लिखा? तो यह जो है हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग फटाफट मिला लीजिए। आप लोग क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा, नंबर नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ के मिलाइएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद जो है किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन होगा? यानी कि एरा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है पढ़ाकू शब्द में जो है पढ़ाकू शब्द में, यानी कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द में जो है यानी कि आकू, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता जो है किस शब्द का उदाहरण है? तो सही हो जाएगा यानी कि रूढ़ शब्द, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान जो है किस शब्द का उदाहरण? तो यह हो जाएगा देशज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है किस संज्ञा को क्या कहते उदाहरण है? तो यह हुआ बहुवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है निम्न में से जो है यानी कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यानी कि दानव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्या हो जाएगा?
इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत्र यानी कि शॉपिंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से जो कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि मृत्यु शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में जो है, हिंदी में कुल कितने वर्ण स्वर्नाम है, हिंदी में कुल कितने स्वर्नाम है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो दाल में कुछ है इस किस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, किसके पिता जो है थे एक प्रख्यात क्या है पुरातत्ववेत्ता है, तो किसका है, तो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यानी कि कुंवर नारायण, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मिलित कवि थे, सम्मानित कवि थे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका बांग्ला भाषा के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बीजाक्षर किसकी रचना है, तो बीजाक्षर जो है किसकी रचना है होगा है, तो यह है अनामिका का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला क्या प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, यानी क्या नाम था, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा कॉर्नेल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न क्या है, जीविसा शब्द अर्थ है, जीविसा शब्द का अर्थ है, जीविसा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि जीने की लालसा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो महात्मा गांधी का निधन जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस की प्रार्थना में क्या मांगते थे, क्या मांगते थे, तो वह सूर मांगते थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा इसका, यानी कि मनोयोग, यानी कि मनो जोड़ योग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उप इच्छा पदों की संधि है, उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या है, यानी कि दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि उपेक्षा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा यानी कि नार जोड़ अयन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पद्धति, यानी कि पद्धति शब्द का संधि विच्छेद है, पद्धति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पद्धति शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी कि तत् जोड़ हित, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका तद्धति शब्द का यानी कि तत् जोड़ हित हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, राह खर्च शब्द का समान विग्रह क्या है, राह के लिए खर्च, यानी कि राह के लिए खर्च, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है, शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्म और कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, समक्ष शब्द अव्ययभाव, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किस समास का हो जाएगा, तो द्विगु समास का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा प्रतिवाद करना, यानी कि ऑप्शन ए। इसका जो होगा ये पीछा ना छोड़ना, यानी कि पीछा पड़ना होता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि होनहार, यानी कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका मतलब इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत किस बात के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जो है किस बात के कवि है, तो यह है यानी कि छायावाद के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न क्या है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो कौन हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अज्ञेय हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या निम्न में से कौन सी कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है। तो कौन हो जाएगा, यानी कि वीरेन डंगवाल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नेमत शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा ईश्वर की देन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है उदत शब्द का, यानी कि उदत शब्द का जो है उदत शब्द का अर्थ है, उदत शब्द का क्या अर्थ है। उदत शब्द का अर्थ हो जाएगा अविकसित, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सयापन शब्द का सयापन शब्द का जो है अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा चतुराई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो किससे हुआ था, यानी कि इसका जो है मुलाकात किससे हुई थी, यानी कि बाबर से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हाटक में देखूं भाड़ा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है। तो इसके कवि कौन हो जाएंगे, यानी कि प्रेमधन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हस्तलिपि क्या है, हस्तलिपि किसे कहते हैं। हस्तलिपि किसे कहेंगे, तो हाथ की लिखावट को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है साखी, यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा गवाही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नौकर, यानी कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो यानी कि किसकी रचना हो जाएगी, यह हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है अवन्यों में साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि आनंद ब्रता रेन सो और पालन एवल ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। किससे, अपने बाबूजी से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो यह नेपाल से भाग के आया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित है। उस पर किसका आकृति अंकित है, तो उस पर जो है यानी कि राम और सीता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है
प्राणशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? यह पंक्ति जो है किस पाठ से है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है? तो किस भाषा में किया है? तो यानी कि यह किया है मेघदूत, यानी कि ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो कौन जीतते हैं? तो यानी कि महल वाले जीतते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा? यानी कि इसका जो सीता, यानी कि नायिका सीता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? यानी कि कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है? तो क्या हो जाएगा? यानी कि दुष्कर, यानी कि दुष्कर ऐसे नहीं लिखाता है, दर्शु का मूर्धन आधा स्व होता है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। दोष शब्द का विशेषण है, तो दोष शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा? तो दूषित, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नेह शब्द का विलोम है, यानी कि नेह शब्द का जो है नेह शब्द का विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि नेही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला सवाल है कि तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तामस शब्द का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तामसिक, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मेरी बहन स्वाति अपने सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह क्या है? तो यह सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन क्रम वाच्य का उदाहरण है? तो कौन होगा? तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यानी कि यह जो है संगीता द्वारा रोटी पकाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या है? पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यानी कि प्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात में, यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यानी कि बी, यानी कि आघात, आ हो जाएगा आ। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र उपसर्ग, यानी कि कौन सा हो जाएगा? यानी कि कु, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो ई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, पापाप्ती लगभग कितने साल की थी? तो यह कितने साल की थी? तो यह थी 12 साल की, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा यानी कि ईश्वर पटेल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो क्या खाती थी? दही, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान भी जगता है, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो हो जाएगा किसका? तो यानी कि नजम्मा का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रसूल बाई कौन थी? यानी कि रसूलन बाई कौन थी? यानी कि क्या हो जाएगा सही उत्तर? यानी कि यह गायिका थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो ये किस नाम से किया? तो यह किया यार जुल्हे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो कौन थे, तो इसका होगा अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, यानी कि शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, तो यह कौन है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पाठ का विद्या निबंध है, तो किसका हो जाएगा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, यह हो जाएगा किसकी रचना, तो यह भीमराव अम्बेडकर की, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है यह घर नवीन का है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है कि थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो थान भर कपड़ा जो किस विशेषण का उदाहरण, तो यह हो जाएगा यह भी गुणवाचक, यानी कि गुण बता रहा है। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या है, अगला प्रश्न है शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण था, यह सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वाक्य अकर्म क्रिया का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, यानी कि इसका सही हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा प्रेमा सोती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है, तो वहाँ कौन अलंकार होता है, तो वहाँ होता है अनुप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो किसे हम जो वर्गीय व्यंजन कहते हैं किसे कहते यह है स्पर्श व्यंजन को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है, कौन है, यानी कि बो, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है, निम्न में से जो है कौन महाप्राण व्यंजन है, तो कौन हो जाएगा धो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अजय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न होगा जिसका तेज निकल गया वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो निस्तेज, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कायर शब्द का विलोम क्या है, कायर शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निडर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है ज्योति शब्द का विलोम है, यानी कि ज्योति शब्द का जो है विलोम क्या है, तो ज्योति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्योति शब्द का विलोम होगा तम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है संगम शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि जंगम शब्द का विलोम है, यानी कि जंगम शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा अस्थावर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रसूर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो वागीसा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला 2 प्रश्न बचा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो कौन शुद्ध वाक्य है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो कौन शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो वह वाहनी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अभी हम लोगों ने हमने जो है 100 प्रश्न का सही उत्तर दिया। आप लोग जो है ज़रूर मिला कि ज़रूर कमेंट में बताइए आपका कितना सही हुआ। अगर आप चाहते हैं इसी तरह सब विषय का जो है आंसर की मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हम तुरंत जो है वीडियो डालें और आपके पास तुरंत ही आंसर की पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नए सब्जेक्ट नए वीडियो में, और आपका कितना सही हुआ ये ज़रूर बताएँ, ताकि हमको भी खुशी मिल सके। धन्यवाद।